एक गांव में भोलाराम नामक किसान रहता था। जैसा उसका नाम वैसा उसका स्वभाव था। एक दिन भोलाराम अपनी बैलगाड़ी में भूसा लादकर मंडी में बेचने जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जिसका नाम धनीराम था। एक गाड़ी का क्या दाम है? धनीराम ने पूछा। 7 रुपये। भोलाराम ने भोलेपन से भूसे का दाम बताया। बहुत है, ये कहकर धनीराम चल दिया। सौदा पटा नहीं, यह सोचकर भोलाराम मंडी की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे गया था कि धनीराम ने आवाज दी, दाम ज्यादा है, पर कोई बात नहीं, चलो खरीद लेते हैं। गाड़ी लेकर हमारे साथ चलो। भोलाराम बैलगाड़ी लेकर धनीराम के साथ उसके घर पहुंचा। भूसे को एक कोने में पलटकर उसने बैलों को हाँका। तभी धनीराम गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। रुको भाई, गाड़ी कहाँ ले चले? मैंने गाड़ी भी खरीदी है। वह बोला, आपने तो केवल भूसा खरीदा है, 7 रुपये में गाड़ी और बैल थोड़े ही मिलेंगे। हंसते हुए भोलाराम बोला, क्यों नहीं? धनीराम ने डांटा, हमने एक गाड़ी का दाम पूछा, तुमने 7 रुपये बताए, मैंने तुम्हें पूरे 7 रुपये दे दिया। भोलाराम, वह तो केवल भूसे का दाम था, मैं कुछ नहीं जानता। अब खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। धनीराम गुस्से में बोला। भोलाराम के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता रहा, पर धनीराम ने उसकी एक न सुनी। भोलाराम बेचारा भोलेपन में मारा गया। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाई। ये भी कोई बात हुई? मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगा। आखिर मेरा नाम भी चतुरसेन है। बेटे ने कहा। चतुरसेन पड़ोसी की बैलगाड़ी मांग लाया। उसमें भूसा लादकर वह मंडी ले चला। चौराहे पर उसे एक आदमी मिला। बहुत बढ़िया भूसा लिए जा रहे हो, एक गाड़ी का क्या दाम है? वही शब्द सुनकर चतुरसेन को लगा कि हो न हो, ये वही आदमी है जिसने मेरे पिता को ठगा था। फसल अच्छी हुई इसलिए दाम कम है। अब आपसे मोल भाव क्या करना? आपका कोई छोटा बच्चा है? हाँ, एक बेटा है। पर क्यों? सिक्के उसकी मुट्ठी में भरकर दे दीजिए, उसी से खुश हो जाऊंगा। धनीराम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बस मुट्ठी भर सिक्के, वह भी छोटे बच्चे के हाथ से। मन ही मन गदगद होता वह चतुरसेन को अपने घर ले आया। बाहर बंधे बैलों को देखते ही चतुरसेन ने पहचान लिया कि ये उसके ही बैल थे। पास ही उसकी बैलगाड़ी भी पड़ी थी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि यह वही धनीराम है जिसने उसके पिता को ठगा था। भूसे के पहले ढेर पर उसने अपना भूसा पलट दिया। धनीराम अंदर गया और एक बच्चे को गोद में लिए बाहर आया। बेटा, मुट्ठी बढ़ाओ और इनके हाथ में सिक्के डाल दो, वह बोला। बच्चे ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, चतुरसेन ने उसकी नन्ही कलाई कसकर पकड़ ली और चाकू निकालकर मुट्ठी काटने का ढोंग करने लगा। यह क्या? छोड़ो इसका हाथ, धनीराम चिल्लाया। सेठ जी, सिक्के मुट्ठी में भर कर देने को कहा था ना? चतुरसेन ने पूछा। घबराहट में धनीराम कुछ न बोल पाया। हाँ, पर तो फिर सिक्कों के साथ मुट्ठी भी हमारी। क्या बक रहे हो? मुट्ठी में सिक्कों का मतलब नहीं कि मुट्ठी भी काट लो। मतलब तो केवल सिक्कों से है। केवल सिक्कों से मतलब नहीं तो फिर गाड़ी और भूसे का क्या मतलब है? धनीराम समझ गया कि वो फंस गया है। चतुरसेन अभी भी कलाई पर चाकू रखे हुए है। धनीराम उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। क्यों क्षमा करें? क्या आपने हमारे पिताजी की बात सुनी थी? नहीं नहीं, कुछ भी मांगो हम देंगे, पर हमारे बेटे को छोड़ दो। धनीराम गिड़गिड़ाया। तो दीजिए 1000 रुपये, अब मरता क्या न करता। धनीराम दौड़कर अंदर से रुपए ले आया और चतुरसेन को देता हुआ बोला, ये रुपए लो और मेरे बेटे का हाथ छोड़ो। चतुरसेन ने हाथ छोड़ बच्चे का गाल थपथपाया और कहा, जाओ बेटा, अपने बापू से कहो अब किसी भोले किसान को ठगने की कोशिश न करें। दोनों बैलगाड़ियों को लेकर चतुरसेन अपने घर की ओर चल पड़ा।